देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 12 का, जिसमें चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या चैप्टर का नाम है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें केवल हम लोग को वृत्त के बारे में पढ़ना। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए वृत्त क्या होता है। तो वृत्त जो होता है, किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। क्या होता है? कोई समतल पर, कोई समतल है तो समतल में एक नियत बिंदु, एक बिंदु होगा नियत, वो फिक्स रहेगा, से समान दूरी पर, उससे सभी दूरी क्या होगी? समान दूरी होगी। समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदु, समान दूरी में जितना भी बिंदु होगा से बनेगा जो आकृति, वही क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। ये चीज को हम लोग को समझना है। तो देखिए किस टाइप, जैसे मान के चलिए एक समतल पर एक बिंदु ले लिए जिसको मान लिए O। अब यहाँ से समान दूरी मान के चलिए ले लिए, यहाँ से यहाँ तक कोई समान दूरी है। अब ये समान दूरी से, इससे चारों तरफ समान होगा, यहाँ से यहाँ समान, यहाँ से यहाँ समान, यहाँ से यहाँ समान, चारों तरफ समान जो होगा वही दूरी को वृत्त कहते हैं। तो यहाँ से ले लिए दूरी और एक घुमा दिए सर्कल, एक घुमा दिए, जो ये वृत्त घुमा दिए, यही क्या बनेगा? वृत्त। ये चीज को आपको पता रखना है। और जो बीच में आता है इसका नाम हो जाता है केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? वो को केंद्र। जो नियत बिंदु है उसी को बोला जाता है केंद्र। और जो बाहरी भाग है, जैसे देखिए ये वाला सब क्या भाग है? बाहरी भाग। बाहरी भाग को कहते हैं परिधि। परिधि, परिधि कहते हैं बाहरी भाग को। देखिए, और आगे है परिधि। परिधि का मतलब क्या होगा? किसी वृत्त के बाहरी भाग की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे एक वृत्त है, ये वृत्त का ये जो बाहरी भाग दिख रहा है, इसका कुल जो लंबाई होगा वही क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि को दर्शाया जाता है, जिसे दर्शाया जाता है, जिसे C से दर्शाया जाता है। तो क्या से दर्शाया जाता है इसको? C से। जिसे C से दर्शाया जाता है। देखिए त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे R द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए वृत्त का केंद्र हो गया ये, वृत्त का केंद्र हो गया ये, और बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? परिधि। तो केंद्र से परिधि की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या, जिसे क्या से दिखाया जाता है? R से। तो पता चल गया होगा कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी जो है वही क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। और उसे क्या से दर्शाया जाता है? R से। ठीक है, आगे देखिए। अब व्यास। व्यास क्या कहता है? कि त्रिज्या के दोगुनी दूरी को व्यास कहते हैं। तो त्रिज्या क्या हो गया? केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या। तो इधर जितना दूरी होगा इधर भी उतना ही दूरी होगा। तो त्रिज्या के दोगुनी दूरी को क्या कहते हैं? व्यास। तो देखिए एक त्रिज्या और दो त्रिज्या, तो दो त्रिज्या मिला तो त्रिज्या का दोगुना दूरी होगा। तो त्रिज्या की दोगुनी दूरी को क्या कहते हैं? व्यास। जिसे क्या से दर्शाया जाता है? जिसे D द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखिएगा, त्रिज्या के दोगुनी दूरी को व्यास कहा जाता है और उसे क्या से दर्शाया जाता है? D से। अब आगे हम लोग आते हैं, आगे अब फॉर्मूला में आएंगे। एक क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए बाहरी भाग को परिधि, अब इसका अंदर का भाग जो होगा वही भाग क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त के अंदर स्थित सभी भाग को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। तो याद रखिएगा, वृत्त के बाहरी भाग को परिधि बोलते हैं और अंदर का जितना भाग होगा उसको क्षेत्रफल बोलेंगे। तो वृत्त के अंदर स्थित सभी भाग को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं।
देखिए 12.1 के लिए स्पेशल फार्मूला जो आएगा एक्सरसाइज 12.1 के लिए, उसमें क्या आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका अंदर वाला भाग को निकालना पड़ेगा, तो अंदर वाला भाग को बोला जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई मेरा नियत रहता है, ये नियतांक है पाई, सबको पता भी होगा पाई का मान 22/7 पिछला कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे। और आर होता है वृत्त की त्रिज्या। अब दूसरा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो देखिए क्या होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए पूरा जब वृत्त था तो पूरा वृत्त का हो गया पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, ये पूरा वृत्त का है। अब आधा वृत्त जो होगा वो जो बीच से इसको काट दिया जाएगा, तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका आधा कर देंगे, तो आधा के लिए 1/2 से गुना करते हैं, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए तीसरा हो जाएगा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो देखिए परिधि जो होता है वो बाहरी भाग होता है, तो बाहरी भाग को निकालना है तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। और फिर वृत्त अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, तो पूरा वृत्त का जब होता है 2 पाई आर, पूरा वृत्त का है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, इसका आधा, तो पूरा वृत्त का 2 पाई आर और आधा करना है तो 1/2 से गुना कर देंगे, 2 गुना में 2 बट्टा में तो कट के क्या बचेगा, पाई और आर। तो अर्धवृत्त की परिधि पाई आर। अब त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या यानी आर। आर का जो मान निकलेगा वो व्यास का आधा होगा, तो व्यास बटा 2, व्यास को क्या दर्शाया जाता है, डी से, इसलिए इसको शॉर्टकट में हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर डी बटा 2। ये फार्मूला, ये पांचों फार्मूला से हम लोग का 12.1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।